दोस्तों आज हम बात करेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में। और इन जनरल में जो है बंगाल के गवर्नर कौन थे? सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव थे। और रॉबर्ट क्लाइव का दोस्तों हमें पता है कि 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक उनका दौर था। फिर पुनः जो है उन्हें कंपनी के द्वारा जो है फिर से मौका दिया जाता है 1765 से लेकर 1767 के बीच में। आज हम दोस्तों जानेंगे कि इसके बारे में बेहतर तरीक़ा से कि आखिर में इन्होंने क्या-क्या कार्य किया। जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि उन्होंने पहला काम इन्होंने ये किया कि इसने जो है क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसका अर्थ ये होता है कि एक तो कंपनी के अधिकार में रहेगा और दूसरा जो है वह जो वहाँ के नवाब होंगे ना उनके अधिकार में रहेगा। तो इन्होंने पहला काम ये किया कि इन्होंने जो है बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने यानी कि राजस्व मतलब जो इनकम होता है ना, जो राजस्व जो राज्य का जो इनकम होता है उस टैक्स को वसूलने का काम लिया। किसने लिया? अंग्रेज़ों ने लिया। फिर सैनिक संरक्षण यानी कि सैनिक का संरक्षण यानी कि सैनिक देने का काम जो है ये करेंगे, सैनिक संरक्षण काम करेंगे। और विदेशी मामले यानी इन्होंने इस बात के लिया कि अगर कोई और अन्य देश जो है यदि मान लीजिए कि यदि वो हमला करता है या प्रोटेक्शन की संबंधी बात हो या किसी भी तरह की बात होती है, सारे चीज़ों को संभालने के यानी विदेशी मामले को भी संभालने का अधिकार किसके अधीन थे जी दोस्तों? ये जो है कंपनी के अधीन थी, यानी रॉबर्ट क्लाइव के अधीन थी। रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। और दोस्तों जबकि बोला गया ना कि अब शासन यानी कि जो यहाँ के जो लोग हैं ना, इन शासन को चलाने का दोस्तों जो है वो काम दिया गया था किसको? नवाब को दिया गया था, ठीक है। फिर दूसरा काम इसने ये किया रॉबर्ट क्लाइव ने कि इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को यानी कि उस समय कब की बात है दोस्तों? ये बात जो है 1765 की है। और इसमें जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा यानी कि इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई थी, इसमें क्या किया गया कि उसको मतलब संधि कर लिया गया। और संधि का मतलब ये होता है कि आपको अपने अधिकार में ले लिया गया है, ठीक है। तो 1765 में जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई थी, जिसके तहत क्या किया था, उसके पूरे जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको कंपनी ने अपने अधीन कर लिया था। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए यानी कि बंगाल के अंदर दोस्तों हमें पता है कि पहले आपका उड़ीसा भी था और आपका बिहार भी था और आपका बंगाल भी था। ये सारे जो देश हैं दोस्तों क्या थे? ये सारे जो देश हैं ये देश सॉरी ये जो राज्य हैं ना, ये राज्य जो हैं आपको बंगाल के अंदर थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर थे, ठीक है दोस्तों। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर चालाकी किया और इसने चालाकी कर क्या किया ना कि इसने जो है दो कितना दो यानी एक तो बंगाल के लिए और दूसरा बिहार के लिए, तो वो दो उप दीवान को नियुक्त किया, ठीक है दोस्तों। पहला जो दीवान थे बंगाल का वो मोहम्मद रजा खां को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? मोहम्मद रजा खां को बनाया गया। और बिहार के लिए राजा सिताब यानी कि राजा सिताब राय यानी कि इनको उप दीवान बनाया गया, ठीक है। और इनको नियुक्त किया गया कि आपको जो है बंगाल और बिहार का क्या करना है, आपको संभालना है, ठीक है। जब इनका जो टर्म जो है रॉबर्ट क्लाइव का जो टर्म खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि क्या आते हैं गवर्नर बनते हैं बड़े लास्ट बनते हैं। क्या नाम है इनका? बड़े लास्ट नाम है इनका। तो बड़े लास्ट जो है गवर्नर बनते हैं और इनका जो समय था 1767 से लेकर 1769 तक था, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं कार्टियर। और कार्टियर का जो समय था 1769 से लेकर 1772 ईस्वी तक था। और फिर इसके बाद दौर आता है वारेन हेस्टिंग का, जो कि हमें पता है वारेन हेस्टिंग के इतिहास के बारे में कि शुरुआत में पहले क्या थे, शुरुआत में जो है वो पहले एक क्लर्क थे और उन्होंने क्लर्क से ही नाम कमाकर उन्होंने जो है गवर्नर उन्हें बनाया गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या होता है।